हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं उमेश कुमार। आज अपन बात करने वाले हैं आरएस एग्जाम से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाला है और जो आरएस एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है। अपन बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति के उस टॉपिक की जिससे आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं और इस उपकरण का नाम है खुले बाजार की प्रक्रिया। जी हाँ, आपने सही सुना, खुले बाजार की प्रक्रिया। या इसी प्रक्रिया को एक नाम और भी दिया जाता है जिसे अपन कहते हैं, चाहे से आप ऑपरेशन ट्विस्ट बोल दो, चाहे से खुले बाजार की प्रक्रिया बोल दो। क्या है खुले बाजार की प्रक्रिया? आरबीआई की मौद्रिक नीति का वह उपकरण जिसकी सहायता से आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। खुले बाजार की प्रक्रिया की सहायता से आरबीआई द्वारा बॉन्ड की खरीद बिक्री करके, प्रतिभूति की खरीद बिक्री करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। जब आरबीआई को लगता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है और जब आरबीआई को लगता है मुद्रा की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो एक उपकरण आरबीआई के पास में ये है जिसे अपन कहते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया। बाजार, अगर मैं आपसे बाजार की बात करूं तो बाजार अपन दो कारण से जाते हैं, या तो खरीदने या फिर बेचने। अगर मैं बाजार में खरीदने जा रहा हूं तो मेरे जेब से पैसे जाएंगे और अगर मैं बेचने जा रहा हूं तो मेरी जेब में पैसे आएंगे। सेम टू सेम आरबीआई भी अर्थव्यवस्था से कुछ खरीद कर और कुछ बेच कर, यानी बॉन्ड की खरीद कर और बॉन्ड को बेचकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। और आरबीआई की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई अर्थव्यवस्था में या तो मुद्रा की मात्रा को घटा देता है या मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देता है। कैसे करता है काम? देखो, मानिए ये आरबीआई है, ये है आरबीआई, ठीक है, और ये अर्थव्यवस्था है, ये इकोनॉमी है, ये अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में किसी भी टाइम पे निश्चित मुद्रा की मात्रा होती है। आरबीआई को जब लगता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? बॉन्ड की बिक्री की जाती है। बॉन्ड की बिक्री। अब आप इसको यूं ना समझे, आप तो छोड़ो आरबीआई को, आप तो इस बात को समझो, बाजार को समझो एक बार। बॉन्ड, अगर बाजार में कुछ बेचा जाएगा तो मुद्रा का प्रवाह किसकी ओर आता है? मुद्रा का प्रवाह आता है आरबीआई की ओर। यानी पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। अगर आरबीआई के पास में मुद्रा आ जाएगी तो इस अर्थव्यवस्था से मुद्रा प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा काम आरबीआई ये कर सकती है कि आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था से बॉन्ड की क्या की जा रही? खरीद की जा रही है। यहाँ पे बॉन्ड की खरीद कर रहा है। कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। कहाँ से? अर्थव्यवस्था से। अगर आरबीआई अर्थव्यवस्था से बॉन्ड की खरीद कर रहा है तो मुद्रा का प्रवाह किसकी ओर हो जाएगा? मुद्रा का प्रवाह आरबीआई की ओर हो जाएगा। मुद्रा का प्रवाह जो है वो आरबीआई क्या? मुद्रा का प्रवाह इकोनॉमी की ओर हो जाएगा। भाई आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने बॉन्ड की खरीद की है तो पैसा अर्थव्यवस्था की ओर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आरबीआई में अर्थव्यवस्था मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में इसी तरीके से बॉन्ड की खरीद और बिक्री करके मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाया जाता है और मुद्रा के प्रवाह को घटाया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खुले बाजार की प्रक्रिया कहा जाता है। खुले बाजार की प्रक्रिया, इसी खुले बाजार की प्रक्रिया को ऑपरेशन ट्विस्ट भी कहा जाता है। आरबीआई किस तरीके से इस व्यवस्था को लागू करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करती है? या तो वो
चीज़ों को, बॉन्ड को बेचती है या वो बॉन्ड को खरीदती है। लेकिन कब बॉन्ड को बेचकर मुद्रा प्रवाह में कमी की जाएगी और कब बॉन्ड को खरीदकर मुद्रा प्रवाह को बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी है, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की अवस्था है, किसकी अवस्था है? मुद्रास्फीति की अवस्था है और आरबीआई को मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करना है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई द्वारा क्या किया जाएगा? बॉन्ड की बिक्री की जाएगी और बॉन्ड की बिक्री करके मुद्रा प्रवाह में क्या कर दी जाएगी? कमी कर दी जाएगी। ओके, आरबीआई बॉन्ड बेचेगी, मुद्रा आरबीआई के पास जाएगी, अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रवाह कम होगा, मुद्रा प्रवाह कम होगा तो मांग कम होगी और मांग कम होगी तो अपने आप ही मुद्रास्फीति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। लेकिन आरबीआई को ऐसे लगता है कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। अगर आरबीआई को ऐसे लगता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, तो आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? मुद्रा बॉन्ड की खरीद की जाती है। बॉन्ड की खरीद की जाती तो मुद्रा आरबीआई में पहुंचती है और जब मुद्रा आरबीआई में पहुंचती है तो ऐसी स्थिति में मंदी की अवस्था दूर होती है। मंदी को नियंत्रित करने के लिए या फिर निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा बॉन्ड की क्या की जाती है? बिक्री, बॉन्ड की खरीद की जाती है। और जब आरबीआई बॉन्ड की खरीद करेगी तो मुद्रा प्रवाह अर्थव्यवस्था में क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाता है? खुले बाजार की प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप सभी के क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अगर आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से मजबूत बनाना चाहते हैं और लगातार इसी तरीके से कंसेप्चुअल टॉपिकों को सीखना चाहते हैं तो आप भी उत्कर्ष क्लासेज की ऑफलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सीट को पक्की कर सकते हैं। अगर आप उत्कर्ष क्लासेज में अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट को पक्की भी कर सकते हैं। 23 फरवरी को 2 बजे से समग्र बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बने तो याद रखिएगा 23 फरवरी 2026 को। नमस्कार, धन्यवाद।